are now entering the Phantom Zone. इस कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, स्थानों, भवनों और उत्पादों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का कोई इरादा नहीं है और न ही इसे समझा जाना चाहिए। बारिश की रात और भूतिया हवेली भाग 1। बारिश की रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लगातार तेज बारिश हो रही थी। गांव की सड़कें पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टपरी के ऊपर टीन की छत थी जिस पर गिरती बारिश की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। टपरी वाला बूढ़ा आदमी चुपचाप चूल्हे पर चाय बना रहा था। तभी बारिश में भीगते हुए 2 आदमी वहां आकर रुके। एक का नाम रघु था और दूसरे का मोहन। दोनों ने अपनी बाइक टपरी के पास खड़ी की और अंदर आकर बैठ गए। रघु ने कहा, भाई 2 चाय बना दे, बहुत ठंड लग रही है। टपरी वाला बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। फिर मोहन ने धीरे से पूछा, रघु, तूने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है? रघु ने उसकी तरफ देखा। कौन सी हवेली? मोहन बोला, गांव के बाहर वाली जो पहाड़ी के पास है। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन उसका नाम मत ले। मोहन हल्का सा हंसा। क्यों, डरता है क्या? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय टपरी वाला बूढ़ा आदमी दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अचानक कहा, उस हवेली की तरफ मत जाना। दोनों ने बूढ़े की तरफ देखा। मोहन ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, जो भी वहां गया है वापस नहीं आया। टपरी पर अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। मोहन ने बूढ़े की बात को मजाक समझा। वो बोला, अरे बाबा, ये सब गांव की बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। वो बोला, अगर भूत नहीं होता तो पिछले साल गए 4 लोग वापस क्यों नहीं आए? मोहन चुप हो गया। रघु ने पूछा, 4 लोग? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, वो लोग भी रात में हवेली देखने गए थे। उन्होंने कहा था कि सुबह वापस आ जाएंगे, लेकिन सुबह हुई, दोपहर हुई, फिर रात हो गई, वो लोग वापस नहीं आए। रघु ने पूछा, पुलिस ने खोजा नहीं? बूढ़ा बोला, खोजा था। हवेली के अंदर उनकी बाइक मिली थी, लेकिन आदमी कोई नहीं मिला। मोहन ने पूछा, हवेली में ऐसा क्या है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, उस हवेली में कभी एक बहुत अमीर परिवार रहता था। एक रात अचानक उस परिवार के सभी लोग गायब हो गए। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई। मोहन धीरे से बोला, लेकिन लोग कहते हैं कि रात में वहां रोशनी दिखाई देती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। रोशनी ही नहीं, कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज भी आती है। रघु ने तुरंत कहा, चल मोहन, यहां से चलते हैं। लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, क्यों ना आज हवेली देखकर आते हैं? रघु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस बारिश में? मोहन बोला, बस बाहर से देखकर वापस आ जाएंगे। बूढ़े ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मत जाओ। लेकिन मोहन उठ चुका था। रघु ने मजबूरी में बाइक की चाबी उठाई। दोनों टपरी से बाहर निकल गए। बूढ़ा आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने धीरे से कहा, भगवान तुम्हें बचाए। दोनों बाइक पर बैठकर हवेली की तरफ चल पड़े। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद गांव की आखिरी रोशनी भी पीछे छूट गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रघु बाइक चला रहा था। मोहन पीछे बैठा था। अचानक मोहन ने कहा, रघु, बाइक रोक। रघु ने बाइक रोक दी। मोहन ने सामने देखा। सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मोहन ने कहा, वहां कोई खड़ा है? रघु ने डरते हुए देखा। कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी। पेड़ के नीचे कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रघु बोला, चल यहां से। मोहन ने कुछ नहीं कहा। दोनों फिर बाइक चलाने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मोहन ने पीछे मुड़कर देखा।
वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी। मोहन ने तुरंत पीछे मुड़ना बंद कर दिया। उसने रघु से कुछ नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद दोनों हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। बारिश का पानी आंगन में भर चुका था। मोहन बाइक से उतर गया। उसने कहा, देख, दरवाजा खुला है। रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर नहीं जाना। मोहन बोला, बस अंदर देखकर वापस आ जाएंगे। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। मोहन ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। एक कमरे में टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी। दूसरे कमरे में पुरानी अलमारी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। दोनों वहीं रुक गए। रघु ने धीरे से कहा, कोई ऊपर है। मोहन ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। फिर आवाज आई, थक थक थक। इस बार आवाज सीढ़ियों के बिल्कुल पास से आई। दोनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों ऊपर जाने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा बंद था। अचानक अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आई। रघु पीछे हट गया। मोहन, चल यहां से। मोहन दरवाजे के पास चला गया। अंदर से आवाज आई, बचाओ। मोहन ने दरवाजा खोल दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। मोहन ने कमरे में टॉर्च घुमाई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मोहन ने कहा, रघु, वो दरवाजा खोल। रघु पूरी ताकत लगा रहा था। तभी कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। थक थक थक। मोहन पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। मोहन की आवाज निकल गई, कौन है? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मोहन पीछे हटता गया। फिर अचानक पूरी हवेली में एक औरत की तेज चीख गूंजी। बाहर बारिश और तेज हो गई और उसी पल हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। रघु और मोहन की आवाजें कुछ देर तक हवेली के अंदर सुनाई देती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन चाय की टपरी वाला बूढ़ा आदमी बार बार उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। उसे रघु और मोहन का इंतजार था। दोपहर हो गई, दोनों नहीं आए। शाम हो गई, फिर भी दोनों वापस नहीं आए। बूढ़े ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और हवेली की तरफ गया। हवेली के बाहर रघु और मोहन की बाइक खड़ी थी, लेकिन दोनों वहां नहीं थे। गांव वालों ने पूरी हवेली खोजी। कमरे देखे, ऊपर की मंजिल देखी, नीचे के कमरे देखे, लेकिन रघु और मोहन का कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक कमरे में उनकी दोनों मोबाइल फोन पड़े थे। उनमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में मोहन की डरी हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रघु, वो हमारे पीछे है। फिर रघु की आवाज आई, दरवाजा बंद कर। इसके बाद एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं आज भी जब बारिश की रात होती है और गांव की सड़कें सुनसान हो जाती है, तो उस पुरानी हवेली की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। और कभी कभी बारिश की आवाज के बीच दो आदमियों की आवाज सुनाई देती है, हमें यहां से बाहर निकालो। लेकिन आज तक रघु और मोहन वापस नहीं आए और उस हवेली का दरवाजा आज भी हर बारिश की रात अपने आप